जी हेलो, नमस्कार, लैंग्वेज सत श्री अकाल। सलाम वालेकुम, सबका बहुत बहुत स्वागत है भारत टाइम्स पोएट्री रीडिंग ऑनलाइन। तो अब हमने सेशन शुरू किया है कि एवरी 2 वीक्स, तो हर 2 वीक में हम किया करेंगे सेशन, और जो भी आना चाहें सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक और भी स्पेशल दिन है, वो है माँ बोली का। माँ बोली, ठीक है ना, तो उसी के बारे में 2-4 लाइनें हैं। मातृभाषा है माँ की बोली, मातृभाषा है माँ की बोली, सारी भाषाओं की माँ है मातृबोली। मातृभाषा, पितृभाषा, भ्रात भाषा, ये है भाईचारे की बोली। अति उत्तम प्यार के बोल वो हैं एक माँ की बोली। वाह, माँ बोली, माँ बोली। अमृत धारा है माँ की बोली, अमृत धारा है माँ की बोली, बहे माँ के स्वर से। प्यार का मोती है माँ की बोली, पनपे माँ के सीने से। पिता के सुर में है माँ की बोली, जवां होते हैं गाते बाल राग में। नम्रता विनम्रता है माँ बोली, झुका दे अहम को। ममता है माँ की बोली, पहुंचे आंसुओं की धार को। माँ बोल, माँ बोल आप बातें करें प्यार भरी। माँ बोल आप बातें करें प्यार भरी, हाँ झोंकों में ममता के, नम्रता के आगोश में मैं बोलूं माँ बोली। माँ बोली, माँ बोली। बहुत 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 खूब, शुक्रिया। Thank you. Very nice. So, शुरुआत करते हैं। मंजीत भाई साहब, हाँ जी, आप भी बहुत देर से भारत सन से जुड़े हुए हैं, और आपसे सुनते हैं अभी हम। आपके पास माँ बोली का है ना कोई पीस? मेरे पास तो उसके लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। लेकिन वैसे भी हम माँ बोली में ही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। सही बात है ना। तो ये वाला जो मैंने तो माँ की आवाज भी नहीं सुनी, चली गई छोड़ के मुझे। उसकी आवाज भी मुझे याद नहीं है। मैं तो 2 साल का था, वो छोड़ के चली गई। चलिए, उसके लिए भी मैंने एक कविता लिखी है, वो मैं थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा। ठीक। अभी एक मैं सुनाता हूँ माँ बोली में, जाने की पंजाबी में, लेकिन इसके बोल लगभग हिंदी जैसे ही हैं, उर्दू जैसे ही हैं। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। हाँ, if you don't mind. माए, माए तेरा दर्जा ऊंचा, माए तेरा कर्जा ऊंचा, माए तेरा लाड दुलारा, माए तेरा प्यार निरारा, नियारा, माए तेरा प्यार नियारा, माए तू हंस जो बोली, माए पर गई मेरी चोली, माए मैनू याद करा दे, माए मैनू रब बुला दे, माए तेरा दर्जा ऊंचा, माए तेरा कर्जा ऊंचा, माए मैं तेरा बच्चा, माए तू है खुदाई, माए जिस प्रीत रचाई, माए जिस सोनी ए दुनिया बनाई, माए जिस सोनी ए दुनिया बनाई, माँ माए तू कित्थों आई, माँ माए तू कित्थों आई। वाह, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया भाई साहब। ट्रू फीलिंग। आज तो सबको माँ की याद आ रही होगी। अच्छा, तो ये मदर डे पे होना चाहिए। सही है। मैं तो इतना रंग गया था कि 2-3 एक साथ ही लिख डाली। अच्छा, प्लानिंग नहीं थी, बस आ गई और लिख डाली। हाँ, वो यही होता है। सही बात है, जब लिखने बैठो तो ऐसा ही हो जाता है। दीदी, ये जैसे आपने बताया था अब्दुल साहब की, आपने माँ की निग नहीं मानी है क्योंकि आपके बचपन में वो चली गई, तो थोड़ी सी झलक है इसमें। माँ कैसी होती है माँ, वाह, कैसे कहूँ कैसी होती है माँ,
अल्फाज होते तो है मगर बेजुबां होती है जुबां। वाह। अल्फाज होते तो है मगर बेजुबां होती है जुबां। ऐसी होती है माँ, माँ। ऐसी होती है माँ। वाह वाह। रे रे रा रे, रा रे रा होती है माँ। कैसी कैसे कहूँ कैसी होती है माँ। ना तेरी ना मेरी होती है माँ। माँ तो माँ होती है हाँ, माँ तो माँ होती है हाँ। रे रा, वाह रे रा, वाह रा रे वाह। रा। बहुत शुक्रिया मंजूर भाई, ये पोएम आप मुझे दे दीजिए। ठीक है जी, दे दूंगा। इनको डेडिकेट कर दे। हाँ जी, आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए व्हाट्सएप के ग्रुप में, मैं आपको अभी तुरंत ईमेल कर देता हूँ। बहुत नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं व्हाट्सएप में ही डाल देता हूँ तो सबको मिल जाएगी। हाँ हाँ वही बिल्कुल। कर। आपको भी मिल जाएगी और सबको भी मिल जाएगी। ठीक है, वो सही रहेगा। लीजिए आ गई। ठीक है जी। हाँ ये आ गई, बढ़िया। ये आ गई। हाँ मेरे फोन में आ गई। मैं हाँ जी, अब एक और है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको माइक हैंड ओवर कर दूंगा। ठीक। माए कोई कहाँ तक गिने हम कहाँ तक गिनाए। वाह। कोई कहाँ तक गिने हम कहाँ तक गिनाए, बस इतना जान लीजिए रब की तरह बेजोड़ है इस धरती पर ये माए। रब की तरह बेजोड़ है इस धरती पर ये माए। शुक्रिया। वाह बहुत बहुत ट्रू बहुत फीलिंग, बढ़िया भाई साहब। बहुत प्योर फीलिंग्स है। शुक्रिया। अब मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ औरों को। जी थैंक यू भाई साहब, ने बहुत ही बढ़िया, सच्ची भाई थैंक यू जी। बहुत ही यादें ताजा कर दी आपने। बस ऐसा ही है, क्योंकि अपने आप में माँ शब्द ही काफी है, उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कुछ भावनाएं निकल निकल के आ रही थी, तो मेरा सौभाग्य है कि चंद लोगों के साथ ही सही लेकिन शेयर करने का मौका तो मिला। जी सही। हाँ दीदी, वेदांगी दीदी। मैं तो, मुझे तो पता ही नहीं था आज माँ बोली है। कोई बात नहीं, आप अपना कोई गीत सुनाए, भजन सुनाए, कुछ भी सुनाए। माँ, माँ बोली। या माँ बोली, it does connect us to our people. माँ बोली has love, peace, contentment, and identity that you belong to. You are in a group of 10 people, one of them speaks your mother language, and you are automatically, you are kind of थोड़ा ऊंचा बोलेंगी जरा। ओह ओके। आप जब कभी माँ बोली बोलने वाले 10 बंदे बैठे हों और आपको एक बंदा उसमें लगे कि बाकी सारे foreigners हैं, like white people, and only one person is your caste is sitting, or you're like who can understand Hindi, Punjabi, Urdu, and everything, and automatically you get connected, you get attracted to that person, you know, like this person has something that I want, this person has something who can understand me, this person has something I can discuss something about that. So it gives you a contentment, a kind of belonging it gives you. And mother tongue has so many, if they say ki in a country, if you want to kill a country, you kill the mother tongue, then country is killed, right? And so it's very, very important for us to hang on to our mother tongue. Yeah, even इसीलिए हम अपने अपने बच्चे जब होते हैं, हाँ जी, ये मदर टंग हम लूज करते और लूज करते चले जाएंगे। अब आप देख लीजिए, और दूसरी जो कम्युनिटीज हैं सबकी मदर टंग जा चुकी है। हाँ जी, इसमें हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको जिंदा रखें, है ना? या
हर स्कूल में और मे बी पेरेंट्स को घर में टीचिंग करनी चाहिए बच्चों को कि हमारी मदर टंग क्या है, उसके थोड़े शब्द नहीं ज्यादा शब्द सिखाने चाहिए। हमने ये भूल कर दी जब हमारे बच्चे हुए, हम यहाँ आए, हमने ये भूल कर दी, हमने सोचा कि इंग्लिश इज मोर इम्पोर्टेंट देन हिंदी एंड पंजाबी, सो वी नेवर टॉट देम एनीथिंग, and now we regret it. Why didn't we? Because all the customs, all the attachments, all the social media things and social culture things, they come through our mother tongue, and we kids have lost it all. Right? No, yeah. My kids are older, but I do feel that if I have grandchildren, but I will make sure that they learn the mother tongue, regardless what kids say, because I think that was the one thing got killed in the family, and I miss it. That was a part of belonging. And even we talk, we sit there, we can't discuss the same things, we can't enjoy the same things, we can't even enjoy the same shows we are watching on the TV because the connection is not there through the mother tongue. Mother tongue is something very important which will keep us connected to the family, to the culture, to the media, to the countries, to the other nations, and all that. Yeah, that's true. But the fact is that slowly it will erode and it will go away. Right, it will appear and only English will be left. Yeah. Yeah. No, yeah, because you can see the communities who came before us, like Chinese or Italians or Portuguese, they all lost their language. Okay. Right. Among the family, maybe they speak a little bit of their own mother tongue, but beside that, yeah, they feel more comfortable with English. That's the problem. Right. Out of all the communities, I think Chinese are the one who are kind of hanging on to their language, because they do teach the kids language. They are very, very thorough about it, because even when you sit together with Chinese, the only language they will speak just Chinese, right? Yeah. Even among other people, they think we don't feel comfortable what you're talking about. They say, no, we feel comfortable. We don't care because we are talking to our own Chinese friends, right? So why bother you, right? So a lot of white people, they complain about that. Why these Chinese people always talk in Chinese? We want to hear what they are saying, but they're more comfortable in speaking their own language, right? So this is where it comes from. It's nothing to do with us. They're talking about us. It's something to do where they feel comfortable with their mother tongue. Yeah, well, language has a lot to do with the culture too. The सारी अपनी संस्कृति भाषा में ही है. हाँ, एकदम. Yeah. मेरी 2 बेटियां हैं और वो दोनों बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं. दोनों बड़ी हो गई, बहुत बढ़िया. Very nice. तो उसकी वजह ये थी कि वो जाती थी पाकिस्तान, माँ के साथ 4-4 महीने वहां रहती थी. इंडिया में 6 महीने रह के आई. तो इस तरह से वो लोग वहां पे जब छोटे थे 3 साल 4 साल, उस जमाने में ना, like a sponge, they picked up the language, they still retain it. So when they talk to me and their mother, they talk in Urdu. लेकिन आपस में दो बहनें इंग्लिश में बात करेंगी. They feel comfortable, right? Yeah. ये हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ है. खान साहब, सॉरी अब्दुल साहब, हमारी भी 2 बच्चियां हैं और वो आपस में इंग्लिश में ही बातें करती हैं, लेकिन हमने उनको बचपन में ही पंजाबी स्कूल में डाल दिया था और उनको मालूम है कि माँ बाप के साथ बात करनी है तो पंजाबी में ही करनी है. और बाकी इंडिया आते जाते रहते हैं तो इसलिए कुछ ना कुछ वहाँ की झलक बहुत फायदा जुबान में, रहन सहन में, बहुत फायदा. जैसे यहाँ का कुछ ना कुछ झलक है वैसे ही वहाँ का भी थोड़ा बहुत है. तो मैं वैसे भी उनको दोष नहीं देता हूँ. दोष हमारा ही है क्योंकि उन्होंने ये मुल्क नहीं चुना है, ये मुल्क हमने चुना है और हमारी बदौलत वो यहाँ आए हैं. तो उनके लिए अपहिल टास्क है और अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. शुक्रिया. यहाँ प्रज्ञा दीदी की बातें सुन रहा था तो मेरे मन में कुछ ख्याल आए, वो मैंने इस तरह से दर्ज कर लिए हैं. अगर आज्ञा हो तो मैं शेयर करूं? जी बिल्कुल बिल्कुल. दुनिया की सैर कर लो, बोल बोल कर कहर कर लो. दुनिया की सैर कर लो, बोल बोल कर कहर कर लो, मगर माँ बोली से प्यार कर लो. माँ सी कोई बोली नहीं होती,
माँ सी कोई झोली नहीं होती, दुनिया की सैर कर लो, मगर माँ बोली से प्यार कर लो, मगर माँ बोली से प्यार कर लो। शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया। Very nice. Yeah. Yeah. माँ एक चीज ही ऐसी है जो बाजार में नहीं मिलती, जो घर में ही मिलती है। अगर कोई उसको संभाल सके तो संभाल लो, जो नहीं संभाल सके। या जो लोग लकी हैं, जिनकी माँ है, उनको संभालना चाहिए। जी जी। दीदी, हाँ जी, अब कोई गीत गाएंगे आप, या फिर आप अगर थोड़ा सा सोच लें भाई साहब, हाशिम भाई साहब तैयार रखें दीदी, ठीक है? हाँ ठीक हाँ, है, ओके, ठीक है, मैं देखती हूँ। हाशिम भाई साहब चलिए। हाँ, चलो मैं शुरू कर देता हूँ एक 4 लाइनों से। जी, 4 लाइनें हैं। ठीक, क्यों नहीं। और ये दिस इज अबाउट गजल। व्हाट इज गजल? ओह नाइस। गजल क्या है, इसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। आप इजाजत हो तो मैं पेश करूं? जी हाँ, इरशाद। कि हाँ हाँ, गजल नाम है एहसास की गहराई का। हाँ, गजल नाम है एहसास की गहराई का, या गजल नाम है हर जख्म की तन्हाई का। वाह वाह, क्या बात। हर जख्म की तन्हाई का। दिल में जब दर्द समो लेने की ख्वाहिश जागे, दिल में जब दर्द समो लेने की ख्वाहिश जागे, रूप लेती है गजल टूटती अंगड़ाई का। अंगड़ाई का, क्या बात। ये गजल ऐसी होती है। बहुत अच्छा, खूब। अच्छा, तो अब मैं, अगर आप कहें तो एक इसी बात पे एक गजल सुना देता हूँ। पीछे से आवाज किससे आ रही है? ऊपर अच्छा ठीक, वाइफ जो है वो इंडियन आइडल देख रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको डिस्टर्ब हो रहा है क्या? अगर दरवाजा बंद हो सकता है तो बंद कर दीजिए। मैं तो बेसमेंट में हूँ और ऊपर है। जी जी, चलिए कोई बात नहीं। उनकी हियरिंग प्रॉब्लम है। अच्छा, हियरिंग में जरा वॉल्यूम ओके, ऊपर करके। ठीक, अच्छा, मैं एक घुट पानी पी लूं फिर मैं। जी। कि पता नहीं क्या है कि मैं एक आई ड्रॉप डालता हूँ ग्लूकोमा की, और उससे मेरा माउथ ड्राई हो जाता है। अरे ये मेरी बहुत पसंदीदा गजल है, पेश करता हूँ मैं, और से सुनिएगा। कि थोड़ी सी सिंबॉलिक इसमें बातें हैं। जी। कि जागती आंखों से एक ख्वाब सहर देखा है। जागती आंखों से एक ख्वाब सहर देखा है, दिल के वीराने में एक ताजा शजर देखा है। दिल के वीराने में एक ताजा शजर देखा है। और मैंने देखा है समंदर को प्यासा मरते। मंजीत भाई, मैंने देखा है समंदर को प्यासा मरते, एक तारीख सा सूरज में नगर देखा है। एक तारीख सा सूरज में नगर देखा है जी। और मैंने ये एक शेर मुलाजा फरमाइए कि मैंने मिटते हुए देखा है तबस्सुम का फुसूं। मैंने मिटते हुए देखा है तबस्सुम का फुसूं। फुसूं मतलब जादू, तबस्सुम का जादू यानी मुस्कुराहट का जादू। और मैंने उखड़ी हुई सांसों का सफर देखा है। तो मैं अब आपको बोर नहीं करूंगा, वरना मैं ये बताता कि ये जो लाइन लिखी थी मैंने, उखड़ी हुई सांसों का सफर, ये सही में मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने अपनी आंखों से देखा था होते हुए। मैंने मिटते हुए देखा है तबस्सुम का फुसूम, मैंने उखड़ी हुई सांसों का सफर देखा है। हमारी तीसरी बच्ची हुई थी 1986 में, और वो पैदा होने के 4 घंटे के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। और 4 घंटे डॉक्टर उस पर हर तरह का काम करते रहे, बचा नहीं सके उसको।
उसकी वही जिंदगी थी। तो वो मैं देख रहा था शीशे से बाहर से कि किस तरह से वो जा रही थी हमारे से दूर। तो मैंने उखड़ी हुई सांसों का सफर देखा है, और ये कि जहर देखा है बदलती हुई आंखों में कभी, जहर देखा है बदलती हुई आंखों में कभी, दोस्त के लहजे में दौलत का असर देखा है। असर देखा है। दोस्त के, जब दोस्त के पास दौलत आ जाती है उसका लहजा कैसे बदलता है वो भी देखा है। देखा है। और मैंने मुंसिफ के तराजू में तेरे सर की कसम, मुंसिफ यानी जज, मैंने मुंसिफ की तराजू में तेरे सर की कसम, मेरी जान तुलते हुए जौहर और जर देखा है। पैसे लेकर के जो जज हजरात करते हैं इधर से उधर। और अगला शेर है कि झूठ के सहरा में सच्चाई भटकती देखी, झूठ के सहरा में सच्चाई भटकती देखी, मैंने हक वालों को ही शहर बदल देखा है। हक वाले ही शहर से निकाल दिए जाते हैं। और आखिरी शेर है कि मैं ही शाहिद हूँ तेरे कत्ल का ऐ अजमत फन, शाहिद मैंने गवाह, मैं गवाह हूँ, मैं ही शाहिद हूँ तेरे कत्ल का ऐ अजमत फन, उसने इजहार का जलते हुए घर देखा है। वाह वाह, क्या बात। ये मक्ता था। शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया साहब। ये मेरी अच्छी क्लासिक। अगर मैं यहाँ रोक दूं, वरना मेरे पास 2 नज़में वो बाद में सुनाऊं। नहीं नहीं, सुना दीजिए, बहुत मजा आ रहा है, बाद में और सुना दीजिएगा। क्यों नहीं। अच्छा, तो मैं मंजीत भाई के लिए एक नज़म मैंने निकाली है, उनको मैं सुनाता हूँ, इसलिए कि वो लगता है कि मेरे ख्यालात से वो बहुत सहमत है। नहीं मैं आता फिर हिना जी आ गए। हाँ स्वागत है। कौन है? हिना। अच्छा, सत श्री अकाल अंकल जी, नमस्ते। क्या हाल है बेटा? सत श्री अकाल जी। राम राम जी। हाँ जी। और सुनाओ कैसे हो? ठीक, हम आपकी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। जस्ट वेट अ मिनट, मैं ना मम्मा के श्योर, साथ नो कर रही थी प्रॉब्लम। वीडियो कॉल और तभी लेट हो गई। क्या करा दो, थोड़ा सा 2 मिनट था ना, मैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप कनेक्ट करो। और हम इनसे अभी सुन रहे हैं, हाशिम भाई साहब से, ये अपनी नज़में सुना रहे हैं। अच्छा चलिए, ये नज़्म सुन लीजिए। ये जी पहली दफा मैं पढ़ रहा हूँ, पता है, ये लिखी तो थी मैंने 2-3 साल पहले, लेकिन कभी मैंने पढ़ी नहीं और सुनाई नहीं, जरा से लंबी है तो उस वास्ते मैं अवॉइड करता था। ठीक। तो ये इसका उन्वान है, इसका टाइटल है तुम और मैं। मैं और मेरा कोई भी साथी जो भी। तो ये 2 लोगों की कहानी है जी। इस तरह से 2 लोग परेशान होते हैं जिंदगी से। एक जख्मी मैं, एक घायल तुम। ये आजाद नज़्म है वैसा। एक जख्मी मैं, एक घायल तुम, दोनों अपनी अपनी जिंदगी से एक ना खत्म होने वाली जंग लड़ते लड़ते थक हार के बैठे हैं। शायद अगली वार की शिद्दत के ख्याल से कुछ सहमे हुए भी हैं। एक मौज हो तुम, एक लहर हूं मैं। एक मौज हो तुम, एक लहर हूं मैं, दोनों अपने अपने साहिल की पथरीली संगलाख चट्टानों पर सुबह शाम सर पटकते रहते हैं। दोनों अपने अपने साहिल की पथरीली संगलाख चट्टानों पर सुबह शाम सर पटकते रहते हैं कि जिस लहर की किस्मत में पथरीला साहिल हो, पथरीला साहिल ही हो, वो नर्म रेतीले उजले साहिल के ख्वाब कैसे देख सकती है? जो उसके नसीब का है वही उसको होगा। मैं अपने माहौल के दलदल में और तुम अपने हालात के भंवर में। दोनों की समस्या देखिए आप। मैं अपने माहौल के दलदल में और तुम अपने हालात के भंवर में, रफ्ता रफ्ता धंसते चले जाते हैं, गरकाब हुए जाते हैं कि भंवर या दलदल से भला कौन निकलने पाया है। भंवर या दलदल से कौन निकलने पाया है, और उसी दलदल के पास मजबूरियां
सर पर गीदों की तरह मंडला रही हैं। जो हमारी जिंदगी की मजबूरियां हैं वो भी हमारे सर पे उसी वक्त होती हैं कि जरा कमजोरी से आंख बंद हुई तो ये हमारी बोलियां नोच कर हमारे ढांचों पर रक्स करे। जिम्मेदारियों के अजदहे फन उठाए हमारे गिर्द यूं कुल्ली वाले बैठे हैं जैसे हम पैदा इसीलिए किए गए हैं कि अपनी जिंदगियों के महदूद लम्हों से उनकी शिकम पूरी करते रहे। जो हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो हमारी जो बाइंडिंग्स हैं, बॉन्डिंग्स हैं, वो हमको अपनी 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 लाइफ जीने नहीं देती। हम अपनी लाइफ नहीं जी सकते। हम दुनिया भर की जो जिम्मेदारियां उनको पूरी करने में लगे रहते हैं और पता चलता है कि जिंदगी खत्म हो गई। ना वो सोच सकते हैं जो हम सोचना चाहते हैं, ना वो कर पाते हैं जो करना चाहते हैं, ना उससे मिल सकते हैं जिससे मिलना चाहते हैं। ये जिंदगी क्या है? एक कर्ब मुसलसल, एक दर्द बेकरा, एक बारे गिरा, उस पर ज़ेरे रज़ा का ताज़ियाना, जैसे एहसास के जिस्म के लिए जख्मों का शामियाना। जिंदगी की एक दिलकश तस्वीर जिसे हम अपने नीम तारीख दिल के जिंदा में सजाना है और उसकी कीमत अदा करनी है। कहानियां लिखकर, गीत लिखकर, एक जख्मी की, एक घायल की, कुछ लहरों की, कुछ साहिल की। ये थी दो लोगों की कहानी जो जिंदगी से बेजार है। तो ये मैं यहाँ पे रोकता हूँ। एक सवाल मेरे पास, वो बात इंशाल्लाह जी। तो ठीक, हम इतनी देर में इनसे सुन लेते हैं। वेदांती बोला ना आपने? मैं आज एक गाना पेश करूंगी गजल की पेश में। उसको क्या आप जीजा जी को डेडिकेट कर रहे हैं? किसको डेडिकेट कर रहे हैं? ये वाला आप सबको डेडिकेट कर रही हूँ। थैंक यू। ठीक है, जीजा जी को डेडिकेट कर दो। ठीक है। शायद पसंद आए ना आए, लेकिन that's today. Why not? तारीफ होगी तो पसंद आएगी। ठीक। ये एक बहुत पुरानी फिल्म का गाना है। एक फूल दो माली। Oh my God. एक फूल दो माली। अच्छा, हाँ याद आ गया। मेरा ख्याल उस फिल्म का संजीव कुमार उसमें था। ठीक है। एक था गुल और एक थी बुलबुल, जोर से बोलिए, दोनों चमन। ऊंचा। हाँ जी, ऊंचा। हाँ ऊंचा। ठीक है, ठीक है। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल, बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी जैसे तुम बातें करती हो। बुलबुल ऐसे शर्माता था जैसे मैं घबरा जाता। याद आ गया मुझे गाना। बुलबुल को मालूम नहीं था गुल ऐसे क्यों शर्माता था, वो क्या जाने उसका नगमा गुल के दिल को धड़काता था। वाह। दिल के भेद ना आते लब पे, ये दिल में ही रहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल, लेकिन आखिर दिल की बातें ऐसे कितने दिन छुपती हैं,
ये वो कलियां हैं जो एक दिन बस कांटे बन के चुभती है। एक दिन जान लिया बुलबुल ने वो गुल उसका दीवाना है। तुमको पसंद आया हो तो बोलूं फिर आगे जो अफसाना है, फिर आगे जो अफसाना है। एक दूजे का हो जाने पर वो दोनों मजबूर हुए। दोनों के प्यार के किस्से गुलशन में मशहूर हुए। साथ जिएंगे साथ मरेंगे वो दोनों ये कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। फिर एक दिन की बात सुनाऊं, एक सयाद चमन में आया। ले गया वो बुलबुल को पकड़ के और दीवाना गुल मुरझाया, और दीवाना गुल मुरझाया। शायर लोग बयां करते हैं ऐसे उनकी जुदाई की बातें। गाते थे ये गीत वो दोनों, सैया बिना नहीं कटती रातें, सैया बिना नहीं कटती रातें। मस्त बहारों का मौसम था, आंख से आंसू बहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। आती थी आवाज हमेशा ये झिलमिल झिलमिल तारों से। जिसका नाम मोहब्बत है वो कब रुकती है दीवारों से। एक दिन आह गुलो बुलबुल की उस पिंजरे से जा टकराई। छूटा पिंजरा छूटा कैदी देता रहा सैयाद दुहाई, देता रहा सैयाद दुहाई। रोक सके ना उसको मिलके सारा जमाना सारी खुदाई। गुल साजन को गीत सुनाने बुलबुल बाग में वापस आई, बुलबुल बाग में वापस आई। याद सदा रखना ये कहानी, चाहे जीना चाहे मरना। तुम भी किसी से प्यार करो तो प्यार गुलो बुलबुल सा करना, प्यार गुलो बुलबुल सा करना, प्यार गुलो बुलबुल सा करना। बहुत ही बढ़िया दीदी। जब जब फूल खिले। I'll be back in 2 अच्छा, जब जब फूल खिले। ठीक है, डाउन करवा के आता हूँ। ठीक है, तो मैं भी आता हूँ 2 मिनट में। आ तो गए लेकिन उल्टे उल्टे आ रहे हैं। साइड से आ रहे हैं आप अरशद भाई साहब। आप उल्टे कैसे हो गए? चलो उनको सीधा कर लेने दो, नो प्रॉब्लम। हिना जी आप हमें सुनाएं तब तक। हाँ जी। पोएम का नाम है एक बचपन का जमाना था। जी। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी परियों का फसाना था, माँ की कहानी थी पर परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी,
हर मौसम सुहाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी, रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप कुछ हफ्ते पहले कह रहे थे कि हमें लिखना नहीं आता, अगर ये लिखना नहीं आता तो लिखना क्या होगा? ये तो बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, बहुत ही बढ़िया, सही है। बस आपके एक बात मैं कहूँ आपसे। हाँ जी। देखिए, जो 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 कंटेंट है तो बहुत अच्छा होता है, साथ में प्रेजेंटेशन की भी बड़े मार्क्स होते हैं। तो थैंक यू। आप जरा सा सिर्फ उसको पर्चे को देखे नहीं, ऊपर भी देख करके थोड़ा सा एक्शन के साथ। ओके, थैंक थोड़ा यू। सा आप अगर थोड़ा सा लचक ले आए इसमें, जब आप कविता पढ़ते हैं, लचक का मतलब है कि थोड़ा धीमे, कुछ शब्दों पे आपने जोर देना है, कुछ शब्दों में आपने नॉर्मल पढ़ना है, उससे लचक आ जाएगी और सुनने वाले को बहुत आनंद आएगा। आपने शुरू किया है, बहुत अच्छी तरह से शुरू किया है और आगे चल के आप में बहुत निखार आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच। आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, थॉट्स बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत नंबर है। थैंक यू सो मच। अरशद भाई साहब, वो सीधे हो गए। आप अनम्यूट करेंगे प्लीज अपने आप को? ताकि हम सुन सके। अरशद भाई साहब, आप म्यूट पर हैं। हाँ, अब आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी। ओह नाइस, ओके, ठीक है, अब हम भी आपको सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अच्छा कि आपने हमें ज्वाइन कर लिया। तो आज हम उसको भी मना रहे हैं, माँ बोली दिवस को भी मनाया जा रहा है। अरशद भाई? हाँ हाँ जी, मुझे इतला अभी मिली है, अभी आपकी वो ईमेल अभी मिली है। मैंने सोचा कि मैं सबको भेज चुकी हूँ, सॉरी, लेकिन मैंने आपको ग्रुप में ऐड कर दिया है, फिर आगे से ये गलती नहीं होगी। सो सॉरी। हमें कुछ सुनाना चाहेंगे प्लीज अरशद भाई साहब? ये क्यों नहीं, बस आपको सुना देता हूँ। अब देश जाके रहना महाल हो गया, अब देश जाके रहना महाल हो गया, जो भी गया उसमें बेहाल हो गया। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, जरा जोर से अगर बोलो। आवाज आ रही है? थोड़ा और रुक रुक कर आ रही है भाई साहब। अब देश जाके रहना महाल हो गया, जो भी था वो हाल से बेहाल हो गया। वाह जी, आवाज आ रही है कि? जी, आ रही है, ठीक है जी। बढ़ती हुई आबादी का तो जोर शोर है, बढ़ती हुई आबादी का तो जोर शोर है, गरीब का तो कुंबा जंजाल हो गया, गरीब का तो कुंबा जंजाल हो गया। हर चीज मिलती है खालस नखालस खैर से, हर चीज मिलती है यहाँ खालस नखालस खैर से, खालस भी नंबर 2 का है माल हो गया, खालस भी नंबर 2 का है माल हो गया। किस चीज को खालस कहें, औरत भी खालस ना रही है जी, किस चीज को खालस कहें, औरत भी खालस ना रही, सब कुछ मिलावट का मिले, खालस का काल हो गया, सब कुछ मिलावट का मिले, खालस का काल हो गया। जानो मालो इज्जत महफूज ना रही, जानो मालो इज्जत महफूज ना रही, रिश्वत है इस कदर के कमाल हो गया, जानो मालो इज्जत महफूज ना रही, रिश्वत है इस कदर के
कमाल हो गया। कमाल। आखिरी शेर है, शहर कराची बंद, शहरे कराची बोरी बंद, लाशों की है जगह। शहरे कराची बोरी बंद, लाशों की है जगह, उजड़ उजड़ के रात दिन कंगाल हो गया। जी फिर जा तो फिर हाजिर हो जाऊंगा। हाँ जी, मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। बहुत अच्छे। मुझे अपना तारफ जरा करा दें। मुझे मंजीत कहते हैं जी, मंजीत सिंह। मेहरबानी जनाब, सुनाए जी कुछ। बहुत अच्छे जी। मोनिका जी आ गया हो? हाँ हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। तो एक है, ये एक्चुअली मैंने हिंदी में हिंदी के बारे में लिखनी शुरू की थी 3-4 हफ्ते पहले। मैं खत्म नहीं कर पाई थी, लेकिन आज माँ बोली का नाम सुनकर हो गई खत्म। वो शेयर करने जा रही हूँ मैं। हिंदी आई विदेश में, हिंदी आई विदेश में देखे इधर उधर, हिंदी आई विदेश में देखे इधर उधर, उसे न जाने कोई यहाँ, उसकी ना कदर इधर। अरे भूल जा अपने आप को, अरे भूल जा अपने आप को, और जबानों की कर कदर, जान ले तू औरों को, और जुबानें भी हैं इधर। इतनी जबानों के बीच सहम कर सिमट गई वो, इतनी जबानों के बीच सहम कर सिमट गई वो, सिमटी हुई गलानी से अपने ही दामन से लिपट गई वो। ना कुछ बोला ना कुछ सुना, ना कुछ बोला ना कुछ सुना, बस भुला डाला अपने आप को, औरों की चकाचौंध के बीच समा डाला अपने आप को। समय बहता रहा अपनी रफ्तार से, समय बहता रहा अपनी रफ्तार से, ना कभी राब्ता हुआ अपने आप से। ये क्या रंग हैं दुनिया के, क्यों अलग हो गए अपने वजूद से। अब तो ना रहा वो समा, अब तो ना रहा वो समा, अब तो हो गई मसरूफियां, बहुत चाहने पर भी ना दूर होंगी ये मजबूरियां। ये सोच है कुछ अपनों की, ये सोच है कुछ अपनों की, जिन्होंने लिया मसरूफियत का सहारा, मजबूरी को आड़ बनाकर, मजबूरी को आड़ बनाकर माँ बोली को भी भुला डाला। ये हाल तो सरेआम है, ये हाल तो सरेआम है जो कोई भी विदेश में आया, ये हाल तो सरेआम है जो कोई भी विदेश में आया, बस कद्र करो उस बंदे की जिसने भी आपको माँ बोली में बुलाया। वाह क्या बात। बुलाया, बिल्कुल जी, कदर है, क्यों बहुत बहुत कदर है। ये अच्छा लगता है या अपनी जबान में बोलना भी एक तरह से बिल्कुल जैसे अलग सी संस्कृति, अलग सी सभ्यता है ना एकदम से। तो जैसे दीदी आप चाइनीज की बातें कर रहे थे, तो अपना बिहेवियर भी कुछ ऐसे बदल सा जाता है ना, अपने विचार भी, भावनाएं भी बदल जाती हैं जैसे जैसे आप जबान बदलते हैं। हाँ एकदम। या पहले पर काम पे ना बहुत मुश्किल होती थी कि हम काम पे गए हैं, किसी के सामने पंजाबी नहीं बोलनी, किसी के सामने हिंदी नहीं बोलनी, किसी को पता न चले हम क्या बोलते हैं, है ना। तो फिर काफी साल बीत गए, बाद में देखा कि काफी लोगों को हेल्प की जरूरत है। सो जहाँ मैं काम करती थी वहां फिर मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। जब मैं आगे बढ़ी फिर मुझे पता चला, महसूस हुआ कि what we have lost, why are we hiding ourselves away from these people, we have to go out and speak Punjabi in loud, कित्थे जाना भैन जी, कित्थे जाना माता जी तुसी। So I went out of my way to please them, and I went out of my way to make them understood by these white nurses, because they always say, oh, these people, they don't say anything, how come they're lost? I said, no, they're not lost, they're just looking at you, you guys looking at them like they don't know anything, right? Yeah. So make them feel at home. I can speak the language, so I went out and spoke to them in their own language, and they were very, very blessed. And I feel blessed myself that I could help out a lot of people in the hospital. Good. Yeah. Excellent. हाँ जी, तो मंजीत भाई साहब
हम हाँ जी। आप पर वापस आ गए हैं। आप हमें कुछ और सुनाएंगे? आपने तो 8 बना के रखी हुई है। एक्चुअली अब 8 बनाई थी और उनमें से अभी कोई भी नहीं सुनाई मैंने। अरे ठीक है, हम क्योंकि तैयार 8 जो बनाई थी उसके बाद वो माँ वाली 3 आ गई। हाँ सही। और अभी हाशिम भाई साहब का शुक्रिया, उन्होंने मुझे कुछ सहरा दे दिया जिसके संदर्भ में एक और बन गई जी। तो चलिए मैं पहले वो वाली सुना देता हूँ जो अभी बनाई है। ठीक है, सुनाए। ये भी डेडिकेटेड मैं जरा लेट आया को करेंगे। 1 मिनट। हाँ जी अरशद भाई साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जरा लेट शामिल हुआ हूँ। हाँ तो दोबारा मौका मिल जाए? बिल्कुल मिलेगा जी। हम चलो आप सुना लो पहले, मैं बाद में सुना लूंगा। नहीं कोई बात नहीं। नहीं आप सुना। हाँ मंजीत भाई साहब आप सुनाए, कोई बात। ठीक है जी। एक हो तुम और एक हूँ मैं। अच्छा। एक हो तुम और एक हूँ मैं, के तुम हो तुम के मैं हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात। एक हो तुम और एक हूँ मैं, के तुम हो तुम के मैं हूँ मैं, के मैं हूँ तुम के तुम हूँ मैं। ठीक है ठीक है। के मैं हूँ तुम के तुम हूँ मैं, के कौन हो तुम के कौन हूँ मैं। क्या बात क्या बात। ना तुम हो तुम ना मैं हूँ मैं, ना तुम हो तुम ना मैं हूँ मैं, के तुम हो वो के वो हूँ मैं। यहाँ पर वो है वो खुदा। क्या बात। के तुम हो वो के वो हूँ मैं, एक हो तुम और एक हूँ मैं, एक हो तुम और एक हूँ मैं। अंत में जो एक है और शुरू में जो एक है वो अलग है। एक हो तुम और एक हूँ मैं, शुरू में वो जैसे हाशिम भाई साहब हैं और मैं खुद हूँ, और अंत में जो एक हो तुम और एक हूँ मैं वो खुदा को संबोधित है, क्योंकि वो प्यारा खुदा हम सब में समाया हुआ है। इसलिए कि तुम हो वो कि वो हूँ मैं, एक हो तुम और एक हूँ मैं, एक हो तुम और एक हूँ मैं। शुक्रिया। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। ये भी आपको डेडिकेटेड है हाशिम भाई साहब, आपने ही मुझे ख्याल दिया तो दर्ज कर लिया मैंने जी। बहुत बढ़िया भाई साहब, शुक्रिया। अब और सुनाए। और सुनाओ। आप ही के इंतजार में है जी। अच्छा ये है फूल। ये 4 लाइनें हैं जी। फूलों सी कोई बात नहीं है, फूलों सी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सौगात नहीं है, रंगों की बरसात नहीं है, खुशबू इनकी में कोई मात नहीं है, फूलों सी कोई बात नहीं है, फूलों सी कोई बात नहीं है। यहाँ पर फूल है हमारे आंगन में, जो नन्ही मुन्नी बच्चियां खिलती हैं, हमारी प्यारी लड़कियां, वो है। अब इसी को अगर मैं ऐसे पढ़ूं, लड़कियों सी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सौगात नहीं है, रंगों की बरसात नहीं है, लड़कियों जैसी कोई मात नहीं है, लड़कियों की कोई बात, लड़कियों सी कोई बात नहीं है, लड़कियों सी कोई बात नहीं है। तो वो फूल है हमारे जीवन में जी। तो ऐसे विचार हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होने चाहिए। एक और कविता पंजाबी में जी। तो इसमें पंजाबी हिंदी का मिश्रण है, लेकिन क्योंकि पंजाबी और हिंदी में ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ उर्दू के अल्फाज भी हैं, तो मैं जब लिखता हूँ तो मुझे ख्याल इसी प्रकार आते हैं, मिले जुले। बहुत आए बहुत गए, सॉरी इसका शीर्षक है सरजमी। बहुत आए बहुत गए पर इस सरजमी पर तिलक एक ना हुए, बहुत आए बहुत गए
पर इस सरजमी पर तिलक एक ना होए। सांझा है जज्बा, सांझी है लाली, जैसे एक रंग हो जाए ये डाली। इस मिट्टी को तुम एक कर दो, हर किनके में एक रंग भर दो, फिर भी खुशबू एक ना होगी। गुलिस्तान है ये, हाँ यहाँ हर एक की चलेगी। बहुत आए बहुत गए, पर इस सरजमी पर तिलक एक ना होए, पर इस सरजमी पर तिलक एक ना होए। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। ऐसा सरजमी। और एक और मैं छोटी सी पढ़ देता हूँ, ये रूहानियत पर है जी। उसके बाद किसी और को चांस दिया जाए। जी। गिरना, मुझे गिरना ही है तो उसके दर पर गिरूं, मुझे गिरना ही है तो उसके दर पर गिरूं, जहां से गिरकर सारा जहां उठता है, जहां से गिरकर सारा जहां उठता है। मेरे बार बार गिरने का कोई वजूद नहीं, जो एक बार गिरकर उठना मंजूर होता है। मेरे बार बार गिरने का कोई वजूद नहीं, जो एक बार गिरकर उठना मंजूर होता है। मुझे गिरना ही है तो उसके दर पर गिरूं, जहां से गिरकर सारा जहां उठता है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। यस, इसी में ही सबकी सब सामान्य में भी आ जाते हैं कि एक ही दर पे अगर हमने झुकना ही है, गिरना है, तो बस उसी के ही दर पे होना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। दीदी आप तैयार करेंगे कोई? मैं हाँ सोचो। गाना ही गा सकती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप सोच के रखो, ठीक है। आशिम भाई साहब आप हमें कुछ सुनाए, दीदी अभी सोचेंगी। मैंने आपको म्यूट कर दिया था हाशिम भाई साहब, सॉरी, वो आवाज की वजह से ना। हाँ आप अपने आप को अनम्यूट करें भाई साहब। आप अनम्यूट कर दीजिए, नहीं होगा। हाँ मैं म्यूट कर सकती हूँ, अनम्यूट नहीं। क्योंकि अगर दो बंदों से आवाजें आए ना सेम टाइम में, तो उसका भी क्लैश सा हो जाता है फ्रीक्वेंसी का, तो इसलिए मैंने नहीं होने लगती हाँ है। इसलिए आसिम भाई साहब आ गए आप, ठीक है। हाँ कहिए। तो मुझे कह रही हैं आप कुछ पढ़ने के लिए? जी अच्छी बात। ये बड़ी सीरियस किस्म की वो है, पोएम है जी। और एक्चुअली ये मैंने उस जमाने में लिखी थी जबकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एटमी धमाके कर रहे थे, एटम बनाने के लिए पागल हो रहे थे। तो वो मैं उससे सहमत नहीं था जी। तो ये नज़म उस जमाने में हुई थी और इसका नाम था, इसका टाइटल है आखिरी अलमिया, द लास्ट ट्रेजेडी। द लास्ट ट्रेजेडी। तो ये इस तरह से है। मंजीत भाई जरा सुनिएगा आप और से कि कारनामा कहें या कहें सानिहा, या कि अपनी वफा का लिखे अलमिया। जब बचेगा ना कोई तो लिखेगा कौन, गालिबन होगा ये आखिरी अलमिया। अलमियों से भरी दास्ताने वतन, जीते जी अलमिया मर के भी अलमिया। चैन की बंसरी तुम बजाते रहो, हम तो फाके करें तुम धमाके करो। ये जो लीडर्स हैं दोनों मुल्कों के, उनसे उनको हमने वो किया है, एड्रेस किया है। तुम हो नेता कहीं, हो कहीं रहनुमा। कहीं वो नेता कहलाते हैं, कहीं रहनुमा कहलाते हैं। नाम है मुख्तलिफ पर वही है निशान। चेहरे जादूगर, चिकनी चुपड़ी ज़बान, लेके फिरते हो गीता,
गीता व कुरान को, लेके फिरते हो गीता व कुरान को, फिर भरोसे के काबिल नहीं है जुबान। आए दिल तो बदलते हो अपने बयां, हमसे कुर्बानियां तुम दिलाते रहो। हम तो फाके करें तुम धमाके करो। वाह वाह। हम तो फाके करें तुम धमाके करो जी। अब ये सुनिएगा, ये अगला बंद है कि हमको बतलाओ अब तुम जलाओगे क्या। वाह। हमको बतलाओ तुम अब जला हमको बतलाओ अब तुम जलाओगे क्या। ताज का हुस्न या नूर का मकबरा, नगरी दाता की या बाबा अजमेर की, कलियां लखनऊ के बागों की, कश्मीर की। अगर जो दिल्ली जली सुख उठाओगे क्या। अगर जो दिल्ली जली सुख उठाओगे क्या। नहीं, तुम जला के कराची को पाओगे क्या। अगर जो दिल्ली जली सुख उठाओगे क्या। सेवा अपनी अना की फजा से करो, हम तो फाके करें तुम धमाके करो। हम बातें करें तुम धमाके करो। अब ये अगला बंद सुनिए, बहुत गौर करने वाली बात है इसमें कि दोनों तरफ नफरत के कोसार हैं। दोनों तरफ नफरत के कोसार हैं। भूख के, जहल के, दर्द के गार हैं। ह्यूज प्रॉब्लम दोनों मुल्कों में है हम लोगों के पास। वो गिरानी के छूने चली आसमां, और गुर्बत के घर घर में आजार हैं। कोई माने ना माने हकीकत है ये, सांस लेने को भी हम कर्जदार हैं। तुम भुला के ये सब बम बनाते रहो, हम तो फाके करें तुम धमाके करो। एक मिनट, एक घोट पानी पी लो। बहुत बढ़िया भाई साहब। यहाँ पर मोनिका जी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बताएं। 2016 में 17 में मैं पाकिस्तान गया था जी। और यकीन मानिए ये सियासत, हमारे मुल्कों की सियासत ने ही दीवारें खड़ी कर रखी हैं। लोगों में आपसी प्रेम इतना है, और इसका वजूद यहाँ कनाडा में भी है। हमारे आपस में कितना प्रेम है, और हम लोग एक साथ उठते बैठते हैं और सब फेस्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। तो वहाँ का आवाम ने इतना प्यार दिया है कि मैं भूल नहीं सकता। दुनिया घूमी है, लेकिन जितना प्यार पाकिस्तान में हमें मिला वो और कहीं नहीं मिला। ये सब पॉलिटिशियन का खेल है, दोनों तरफ के पॉलिटिशियन बदमाश हैं। अच्छा ये इसके अंदर मंजीत भाई जरा गौर से सुनिएगा कि मैंने उसमें सवाल उठाए हैं। तुम इजाजत अगर दो तो सोचे ये हम, तुम इजाजत अगर दो तो सोचे ये हम खाएं इसको कि ओढ़े के पहने ये बम। वाह। इस बम को क्या करें, खाएं ओढ़े पहने, ये किस मतलब की दवा है। अगर जला सकता हो तो जला दे ये बम, अगर जला सकता हो तो जला दे ये बम। सारी महरूमियां सब हमारे अलम, हमारी महरूमियों को किसी तरह जला दो, हमारे गमों को जला दो। फूंक सकता घर तो ये बम फूंक दे, कन्हा कर्न की दास्तानी सितम। जो 1000 साल की जो हमारी दास्तानी सितम, वो अगर जला सकते वो जलाओ। हाँ जी। बिजलियां इस चमन पे गिराते रहो, हम तो फाके करें तुम धमाके करो। हम तो बातें करें। आखिरी बंदे इसका कि कोई उम्मीद बाकी है ना कोई गुमा, कोई उम्मीद बाकी ना कोई गुमा, आके बदलेगा शायद वही ये समा। सुलह क्या बढ़ के कोई तो पैगाम दे, रोक कर जंग को अमन का जाम दे। किसी को तो शुरू करना है। Somebody has to stop the violence. सही बात है। सुलह का बढ़ के कोई तो पैगाम दे, रोक कर जंग को अमन का जाम दे। कोई तोड़े तशद्दुद का ये सिलसिला, तशद्दुद यानी वायलेंस। कोई तोड़े तशद्दुद का ये सिलसिला, फेर दे आके नजरों का ही जाविया। तुम तो जंगों पे जंगे कराते रहो, हम तो फाके करें तुम धमाके करो। हाँ, तो ये लोगों पर है ना कि जैसे मंजीत भाई साहब ने कहा ना कि लोग आपस में मिलते जुलते हैं, उनमें प्यार है। बस ये सियासतें करवाती हैं, तो हमें बस एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना है।
सही बात है, लेकिन वही है कि हमारे करने से क्या होगा? पॉलिटिशियंस को तो इसी में तो उनको उनकी फला इसी में कि वो दोनों को सही है, लड़ाते लेकिन एक और बात है कि ये हमारा पॉलिटिकल मंच नहीं है। हाँ हमने पॉलिटिक्स से भी दूर रहना है और धर्म से भी। नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन ये हाँ, लेकिन ये हमारा जनरल है, तो ये आप डिस्कस जनरल कर मसला सकते है, हैं। हम दोनों का मसला है। हाँ, मसला तो है ये, एक्चुअली बाकी भी सभी देशों का यही मसला ही है कि जो भी उठना चाहता है अपनी सुपर पावर बन के, बस यही होता है कि लड़ाइयां ही तो करवाते हैं और करते हैं। कोई जीतता नहीं है लड़ाई से, हाँ कोई नहीं ना, जीतता, लड़ाई से कुछ होता भी नहीं है, कोई कोई जीतना नहीं क्या जीतता। है ना। तो इसीलिए हमें इस बात की खुशी है कि हमें यह मंच मिला है जहाँ पर हम सब एक जैसे एकजुट होकर के अपने भेदभाव मिटा करके अपनी बिल्कुल खुशियाँ बांट सकते हैं। जी, जी। यही फायदा है। ये इसका क्रेडिट मैं मोनिका को दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। मंजीत भाई साहब को भी, बिग हैंड फॉर मोनिका। हम सबको। हाँ जी, या, शुक्रिया। हाँ, सभी इसमें शामिल हैं। जी, मंजीत भाई भी बहुत और अब बहुत हम सब मिलकर ही इसको आगे ही ले चलते चलेंगे। वो 1 मिनट में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं। दीदी, आपने कुछ सोचा? हाँ, सोच लिया। ठीक है। वो भी किसी फिल्म का गाना है, पता नहीं कौन सी फिल्म हाँ का। हाँ, कोई बात नहीं। और ये गाना आपकी आवाज बड़ी मधुर है, तो हाँ। मधुर तो पता नहीं, मैं तो अपने को डोंकी समझती थी सारी। डोंकी नहीं, कहाँ से आ गया? बस एक बहुत तरह की अच्छी बैंड आवाज है की दीदी। बैंड मिल जाता तो और अच्छे हो जाते। हाँ। ये गाना हीना के लिए और मोनिका के लिए थैंक और यू। थैंक और यू। सब फादर्स के लिए, मदर्स के हाई लिए। फाई, ठीक है, यस। हाई फाई। हाई फाई। ओके। बिना कुछ हो गई। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करे, वाह 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 वाह। खुशी खुशी कर दो विदा, किसको विदा कर रही? तुम्हारी बेटी राज तुम्हारी विदा हो रही है। करेगी। गलियों गलियों धूम मचेगी, वाह। गलियों गलियों धूम मचेगी, कांधे कांधे डोली चलेगी, डोली में डोलेगा जिया, डोली में डोलेगा जिया, तुम्हारी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। घर जाए स्वर्ग बना दे, जिस घर जाए स्वर्ग बना दे, दोनों कुल की लाज निभा दे, यही बाबुल जी देंगे दुआ, यही बाबुल जी देंगे दुआ, कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। बेटी तो है धन ही पराया, बेटी तो है धन ही पराया, पास अपने कब कोई रख पाया, भारी करना ना अपना जिया, भारी करना ना अपना जिया, तुम्हारी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी,
खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारी बेटी राज। वाह वाह, Thank you, Auntie. This is the reality. This is the reality. Yeah, this is the Doesn't reality. matter which country we live in, and daughters are always have a special place in the heart. एक बात पूछूं मैं आपसे वेदांत? हाँ जी। आप इंडिया में, इंडिया से कब आई? बड़ी हो गई थी तब आई हैं बच्ची? मैं 20 साल की थी जब इंडिया से आई थी। अच्छा अच्छा, तो खैर आप तो पेरेंट्स के साथ आई होंगी ना, या शादी करा के आई थी? हाँ जी, पेरेंट्स के साथ आई थी। पेरेंट्स के साथ। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है पाकिस्तान में, हाँ जी, वो अपनी बेटियों को कनाडा अमेरिका नहीं भेजते। उनको इतने बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और वहाँ पे खास तौर पे जो अच्छे घरानों की, अमीर घरानों की लड़कियाँ, वो कहती हैं हमें यहाँ पे ज्यादा ऐश है, वहाँ जाकर के झाड़ू पोछा और जॉब और बस और उसके टक्कर कौन खाएगा, यही हाँ, एकदम भैया आपने एकदम ठीक कहा। हाँ जी, ये थिंकिंग चल पड़ी है वहाँ पे बहुत मुश्किल से। अच्छा, फिर इतना धोखेबाजी भी हुई है, यहाँ पे कोई भी है, कुछ भी होता है, जाके वहाँ कहता है मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, फलां हूँ, दमा हूँ, अब बेचारे अपनी बेटियां दे देते हैं, यहाँ आके पता चलता है कुछ भी नहीं। हाँ जी, बहुत कहानियां सुनने को मिलती हैं यहाँ पर भी काफी। हाँ तो जी, जो बेटी राज करेगी वाली बात है ना, तो लेकिन हर बाप चाहता है, माँ चाहती है कि हमारी बेटी राज करे, महल में रानियों की तरह रहे। सपना हमारा यही होता है ना। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन दोनों दूर है मुझसे। खैर वो दोनों बहुत वेल ऑफ हैं, लेकिन मैं दिल चाहता कि मेरे करीब रहती है, मॉन्ट्रियल में रहती। एक टोरंटो में, एक कैलिफोर्निया में है। क्या चक्कर, हम जा भी नहीं सकते जी। हर रोज वीडियो देखते हैं तो उनकी बच्चों की। अच्छा, देख लो दुनिया ने कितना नजदीक कर दिया कोविड ने आके। हम पता ही नहीं चलता कि हम घर में बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, हाँ, या मॉन्ट्रियल में बैठे हैं। रोज आना तो जरूरी है दिखाना। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया दीदी, थैंक यू। वेलकम। अरशद भाई साहब, आप अनम्यूट करेंगे प्लीज? अब आप चाहो तो मुझे म्यूट कर दो। हाँ अभी, हाँ नहीं अभी आपके से कोई आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक। हाँ अभी ठीक है। अरशद भाई साहब आप म्यूट पर हैं, तो अपना साउंड ऑन करेंगे प्लीज, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अरशद भाई साहब हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, आप अपना ऑन करें साउंड प्लीज। अब चले गए, नाराज हो गए? अच्छा, जब तक वो ठीक करते हैं तब तक हम महीना को सुन लेते हैं। बिल्कुल, यही मैं ही कहने वाली थी। हिना जी चलिए। Okay, can I start? हाँ 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 बिल्कुल। कविता का नाम है गीत। क्या नाम है? हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं भाई साहब, आप साउंड ऑन करें प्लीज। एक मिनट ही ना, आप अपना साउंड ठीक करें, तब तक हम हिना से सुन रहे हैं, ठीक है? हम आपकी वीडियो देख सकते हैं भाई साहब, लेकिन हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आप साउंड ठीक करें प्लीज हिना। ठीक है, आपका। जो चाहा कभी पाया नहीं। इसका टाइटल क्या बताया आपने? गीत। गीत क्या? गीत 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 मतलब सॉन्ग? हाँ जी, सॉन्ग, बट है नहीं इसमें कुछ भी गीत वाला ऐसा। नहीं ठीक है। जो चाहा कभी पाया नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, जो सोचा कभी मिला नहीं, जो मिला रास नहीं आया, जो खोया वो याद आता है, पर जो पाया संभाला जाता नहीं। क्यों अजीब सी पहेली है जिंदगी, क्यों अजीब सी पहेली है जिंदगी, जिसको कोई सुलझाता पाता नहीं। जीवन में कभी समझौता करना पड़े, जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वही है जिसमें जान होती है, क्योंकि वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बहुत समझदारी की बातें कर रही हो। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। सही बात।
जो हर हाल में खुश रहते हैं, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। वाह वाह, जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। वेरी गुड। गुजरती हुई जिंदगी कभी याद ना कर, गुजरती हुई जिंदगी कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा उसकी फरियाद ना कर, उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा, जो होगा वो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बरबाद ना कर, वाह, तू बहुत अपनी अच्छा, बहुत हंसी बहुत बर्बाद अच्छा, ना कर। वेरी गुड, वेरी गुड, Very nice. वेरी गुड, वेरी नाइस। Thank you. That's the way to go, Hina. Yes. That's what the Thank license is you. about. Thank You're you. a pro now. Yes. It's new beginning. Yes, why not? No, you're doing very good. छोटी बेटी है, बहुत ही Thank you. अच्छा है। Yeah, Thank see, you. बहुत जल्दी में ही ऐसे आपने पकड़ लिया। Yeah, it's good. देखो बड़ी फिलोसॉफिकल बातें की है इसने। बिल्कुल। वेरी नाइस। जी, ये बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ जी भाई साहब, अब आप कुछ पेश करें। ठीक है जी, आ रहा हूँ। आपका साउंड थोड़ा सा कम है, तो आप थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं तो प्लीज। हाँ जी जी। हम ज्यादा वक्त है ना अपना, हम एक दूसरे की बातों में गुजार रहे हैं। हालांकि ये वक्त हमारा सिर्फ शहरी पे होना चाहिए, तो इसमें हम वक्त को अपना बर्बाद कर रहे हैं। यकीन कीजिए, हम तो चाहते हैं एक एक मिनट हमारा शायरी में गुजरे, फिर मजा है। अर्ज किया है, उनका इशारे से बुला लेना काफी है, उनका इशारे से बुला लेना काफी है, और धीमे से मुस्कुरा देना काफी। वाह, क्या बात। सुन रहे हैं भाई? हाँ जी, हाँ जी। अकेला, उनका इशारे से बुला लेना काफी है और धीमे से मुस्कुरा देना काफी है। हम समझ जाएंगे मतलब क्या है, समझ जाएंगे मतलब क्या है, शाने से पल्लू गिरा लेना काफी है। हम समझ जाएंगे मतलब क्या है, शाने से पल्लू गिरा लेना काफी है। सुन के नाजुक सी बात चेहरे को, सुन के नाजुक सी बात चेहरे को दोनों हाथों में छुपा लेना काफी है। सुन के नाजुक सी बात चेहरे को दोनों हाथों में छुपा लेना। अर्ज क्या है, कदम बढ़ रहे थे कि उसने कहा, कदम बढ़ रहे थे कि उसने कहा, आज हाथ मिला लेना काफी। वाह, क्या बात। बढ़ रहे थे कि उसने कहा, आज हाथ मिला लेना काफी है। कहाँ रहते हो तो वो बोले लजा के, कहाँ रहते हो तो वो बोले लजा के, तुम्हें नाम बता देना काफी। कहाँ रहते हो तो बोले वो लजा के, तुम्हें नाम बता देना काफी। जरूरी नहीं खुदा हाफिज कहें महफिल में, जरूरी नहीं खुदा हाफिज कहें महफिल में, दूर से हाथ हिला देना काफी है। जरूरी नहीं खुदा हाफिज, दूर से हाथ हिला देना काफी है। आगे लिखा है, जरूरी नहीं इब्तदा में हो बातें, जरूरी नहीं इब्तदा में बातें, आंख से आंख मिला लेना काफी है। जरूरी नहीं इब्तदा, आंख से आंख मिला लेना काफी है। तशहीर न करते फिरो तुम, प्यार की तशहीर न करते फिरो तुम, सिर्फ हमें बता देना काफी है। प्यार की तशहीर न करते फिरो तुम, सिर्फ हमें बता देना काफी है। बिछड़े तो शायद न मिल पाए, जो बिछड़े तो शायद न मिल पाए, यही राहो रस्म बढ़ा लेना काफी है। वाह, क्या बात। अखलास का गलत मतलब ले लेते हैं, अखलास का गलत मतलब ले लेते हैं, शुरू में ही आईना दिखा देना काफी है। अखलास का गलत मतलब ले लेते हैं, शुरू में ही आईना दिखा देना काफी है। मकसद किया है,
कोई गलत फहमी में न पड़ जाए अरशद, कोई गलत फहमी न पड़ जाए अरशद, कोई गलत फहमी में न पड़ जाए अरशद, खरी खरी सुना देना काफी है। अरशद भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी शेर व शायरी हुई है। एक मैं आपको बैकग्राउंड शेयर कर देता हूँ इस प्लेटफॉर्म का। हालांकि ज्यादातर हम लोग कविताएं और शेर व शायरी ही करते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म सिर्फ कविता और शेर व शायरी के लिए नहीं है। ये अगर आप गौर करेंगे तो इसका जो ग्रुप का नाम हमने रखा है अनमास्क योर टैलेंट। टैलेंट शेर व शायरी हो सकता है, कविता हो सकती है, गीत गाने की हो सकता है, कोई आर्ट प्रेजेंट करना हो वो भी हो सकता है। ये इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म चलाने की कोशिश करी है ताकि बहुत सारे लोग हैं जिनमें बहुत सारे हुनर है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमने ये उजाला शुरू किया है। तो शायद आपको मालूम नहीं था, तो आप अपनी जगह में सही हो, तो मैं ये शेयर करना चाहता था आपसे। थैंक यू वेरी मच। हाँ नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया है। हालात पे जरा जोर थोड़ा दें तो ज्यादा अच्छा है। अदबी चीजें सुनाएं एक दूसरे को, उसमें ज्यादा मजा है। मेरा अपने कहने का मतलब है, आगे जैसे आप लोगों की मर्जी। कैसा है ना कि एक में दुखिया थी, सबकी अपनी अपनी रुचि है, तो हमें हम लोग का दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ये ख्याल ही तो रख रहे हैं एक दूसरे का। सुनिए बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसमें आप किसी अपने फ्रेंड को जो आपको पता हो उनको इनवाइट करना चाहें, आप इनवाइट कर सकते हैं। कि जैसे हिना है, ये बहुत अच्छी जैसे पपेट्री वही कह सकते हैं उनको कि पपेट बनाकर कहानियां सुनाते। उन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी वही सब। और हाँ क्राफ्ट, कोई पेंटिंग हो, कोई स्केच हो, या रंगोली वगैरह थी वो। हाँ उसमें रंगोली भी कुछ रंगोली थी, ऑयल पेंटिंग थी, हाँ ग्लास पेंटिंग थी उसमें, और पपेट था। मैं भूल भी कि क्या क्या मैंने सेंड किया था। फिर कभी ऑयल पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग, रंगोली, पपेट, ये तो या अगर इस है मेरे पास और भी, पर इंडिया में सारा कुछ। चलो कभी ऐसे हुआ कि कोई इंडिया से तस्वीरें भेज दे उनकी, आपका ही काम है ना। हाँ कोई बात नहीं, वो मैं मंगवा दूंगी। ठीक है। मैंने एक बॉटल से टेबल फैन बनाया था, बॉटल से, जो हम कोका कोला की बॉटल से वो चलता था, हवा आती थी उससे। वो साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए विंड एनर्जी बनाई थी वो मैंने। लाइक जो नहीं होती वो बनाया था मैंने। तो एक सबसे बेस्ट मेरा आज का साइंस एक्सपेरिमेंट वो रहा। वाह, बहुत अच्छा। अभी लाइक जैसे कॉटन से हम बनाते थे समथिंग, वो ऐसा कुछ था। वो मैं वही बोल रही थी कि मेरे को सेंड कर दो, पता नहीं वो टाइम भी तो फिर मॉर्निंग का टाइम है ना इंडिया में, सो शॉप पे जाना है, सो समथिंग। चलो अगली बार से कोई बात नहीं, हम फिर देख लेंगे तुम्हारे आपके टैलेंट्स। यस तो अरशद भाई साहब, आप थोड़ा सा लेट से आए थे ना, तो एक और सुनाना चाहेंगे आप? तो जितनी कहे मैं तो सारी रात सुना सकता। मेहरबानी, शुक्रिया। ये हमें मालूम है, आप एक सुनाए हमें। मजीद जैसे कहा है ना, वाकई अगर इस तरह की महफिल होगी, अनोखी महफिल होगी और ज्यादा अच्छी होगी। मैं समझो, मैंने समझा। बहरहाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर एक को अपने ख्यालात जाहिर करने का मौका मिल जाएगा। तो सुनिएगा जी। एक आजाद नज़्म है जिसका उन्वान है वो वापस आ गई। जी। वो वापस आ गई। वो उसको वहां पर देख रहा था और इक्का दुक्का आंसू कीबोर्ड पे गिर रहे थे। 2 दिन कबल उन दोनों में तकरार हो गई थी और खालिद की आवाज किचन में जरा ऊंची हो गई थी। समीना का बाप धमका किचन में,
समीना का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो बेटी, तुम्हें दब कर रहने की कोई जरूरत नहीं। और उसने बाहर खड़ी गाड़ी में उसे पिछली सीट पर धकेल दिया। माँ पीछे पीछे भागी, सुनिए तो। गाड़ी के टायर चिरचिराए और धुआं छोड़ती गाड़ी चली गई। आज वो बहुत गमगीन था, काश वो आ जाए। अचानक उसके कानों में बाहर बेल बजने की आवाज पड़ी। वो भागकर दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजा खुला तो समीना सर नीचे किए बाहर खड़ी थी। उसने उसका हाथ थामा तो जैसे कच्चे धागे से बंधी वो अंदर चली आई। यानी दोनों में दोबारा खुला। ठीक है जनाब? हाँ जी जी। चले शुरू रखें। आओ, खत्म हो गई आपकी? हाँ जी, खत्म हो गई। ओके, मैंने सोचा कि अभी जारी है या कैसे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है जब दो बंदे कच्चे धागों से बंधे होते हैं। आपकी शायरी में मोनिका जी इतना डूब गई कि वो बस ऊपर ही नहीं पाई। सॉरी यार, नहीं बहुत अच्छा कहा था। मैंने सोचा कि कंटिन्यू, लेकिन बहुत अच्छा रहा जी, थैंक यू। ठीक है, तो मंजीत भाई साहब, अभी आपने अपनी सुनाई है वो आज? हाँ सुनाता हूँ। एक इंग्लिश में सुनाता हूँ, उसके बाद एक पंजाबी में जी। और उसके बाद समय रहेगा तो फिर मैं अपना पिटारा खाली कर दूंगा। क्यों नहीं? In this world, it's neither he nor she. In this world, it's neither he nor she. It's us, and that's what we like to be. In this world, it's neither he nor she. It's us, and that's what we like to be. At Unmask Your Talent, it's human that matters, neither I nor me. It's always we. It's always we. In Unmask Your Talent, it's always we. Thank you. Yes. Thank you, भाई साहब। ऐसे वही एफर्ट। एक और है खाली हाथ। ये हिंदी में नहीं है, पंजाबी में है, सॉरी। तो इसका होगा खाली हाथ। ठीक, खाली हाथ। हाँ जी, खाली हाथ रब कदे वितकरा नहीं लोड़दा। रब कदे वितकरा नहीं लोड़दा, शायद इस करके वो खाली हाथ ही टोरदा अते खाली हाथ ही मोड़दा। रब कदे वितकरा नहीं लोड़दा, शायद इस करके वो खाली हाथ ही टोरदा अते खाली हाथ ही मोड़दा। ये सच जान के भी पता नहीं क्यों, ये सच जान के भी पता नहीं क्यों, मनुख सारी उम्र है जोड़दा। मनुख सारी उम्र है जोड़दा, जिथे जुड़ना आप चाहिदा सी, उथे व्यर्थ ही होर चीजा है लोड़दा। जिथे आप जुड़ना चाहिदा सी, उथे व्यर्थ ही होर चीजा है लोड़दा। लेकिन एक रब है जेड़ा किसे नाल कोई वितकरा नहीं लोड़दा। सारियां नू खाली हथ ही टोरदा ते खाली हथ ही मोड़दा। सारियां नू खाली हथ ही टोरदा ते खाली हथ ही मोड़दा। शुक्रिया। हाँ जी, बहुत अच्छे जी मंजीत जी, बहुत अच्छे। दूजिया नू पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई, लेकिन सानू जरूर समझ आई है जी। गिनमत है जी, सिर थोड़ा सिर मथे ते समझ आई तो बहुत अच्छी गल है। खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, एक और है समझ। कभी सही कभी गलत। अच्छा। कभी सही कभी गलत,
कभी पूरा कभी अधूरा, कभी पूरा कभी अधूरा तू कब समझ पाएगा, कभी सही कभी गलत, कभी पूरा कभी अधूरा तू कब समझ पाएगा। ये कवि अपने अंतःकरण में ये सवाल खुद से कर रहा है कि कभी सही कभी गलत, कभी पूरा कभी अधूरा तू कब समझ पाएगा, जिंदगी का रुखसत हुआ समय ना फिर कभी वापस आएगा, जिंदगी का रुखसत हुआ समय ना फिर कभी वापस आएगा, उसने जो धर रखी है, उसने जो धर रखी है हर जहन में एक जोत, जाने कब तू उसे जगाएगा, उसने धर रखी है हर जहन में एक जोत, जाने कब तू उसे जगाएगा, जुबां की बाती में रख ले, जुबां की बाती में रख ले राम नाम अगर, जीवन यूं ही मंजिल पाएगा, कभी सही कभी गलत, कभी पूरा कभी अधूरा तू कब समझ पाएगा, तू कब समझ पाएगा। शुक्रिया। अभी मैं चाहूंगा कि कोई और थोड़ा सुनाए, तो उसके बाद एक दो कविता रह गई हैं वो मैं अंत में सुना दूंगा। ठीक ठीक। ओके दीदी, आप सोचना चाहेंगे? वेदांगी दीदी सोचो। दो लाइन सुना देती हूँ। दो लाइन, ओके फिर सुनाई दो। about a guru, right? ठीक है ठीक। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। ये मोनिका के लिए, बिकॉज शी इज आवर गुरु। मेरे गुरुजी मेरे पीछे है। ये लाइन में चलती है ना, गुरु भी, गुरु की भी कई लाइनें होती हैं। बड़े गुरु, छोटे गुरु। ठीक है, थैंक यू दीदी। हाशिम भाई साहब, आप म्यूट पर हैं, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हाशिम भाई साहब। मोनिका आंटी जी, मैंने आपको एक भेजी है। नहीं, अब आपकी बारी। अभी देख रही हूँ। हाँ जी हाशिम भाई साहब, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? आपने सुनाना ना मोनिका। ओह, मैं अभी एक्चुअली मैं मिस कर गई थी बीच में। ओके ठीक है। हाँ, ये मैंने पहले सुनाया था, मेरे ख्याल पहली बार जो हमने ये पोएट्री रीडिंग का किया था, लेकिन है वो माँ बोली पे, तो मैं दोबारा सुनाने जा रही हूँ। तो भावनाओं का सैलाब, भावनाओं का सैलाब जुबान से छलकता है तो उसकी मिठास माँ बोली में होती है। भावनाओं का सैलाब जुबान से छलकता है तो उसकी मिठास माँ बोली में होती है। जज्बात कर रहे हो खिलवाड़ सीने के द्वार पर तो उसकी जान और पहचान माँ बोली में होती है। कोई हाय, कोई बद्दुआ या कोई बेगैरत हो जाए, कोई हाय, कोई बद्दुआ या कोई बेगैरत हो जाए तो नजर उतारती माँ बोली होती है। भूले भटके हों आवारा कदम जीवन के, भूले भटके हों आवारा कदम जीवन के तो रास्ता दिखाती अलबेली माँ बोली होती है। लेना हो जायका चाय मुख्तलबी का, लेना हो जायका चाय मुख्तलबी का तो होंठों तक रस लाती माँ बोली होती है। वाह, बहुत अच्छी। किसी को करना हो बेनकाब, किसी को करना हो बेनकाब, करना हो पर्दाफाश तो उसकी शुरुआत भी माँ बोली से होती है। गुड, क्या बात है। शुक्रिया।
तो ठीक है हाशिम भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे कह रही हैं आप? हाँ हाँ। ओ अच्छा, नहीं एक आप एक मंजिल वाले सुनता हूँ, फिर मैं जरा मुझे फाइंड करना पड़ेगा ना। ठीक है कोई बात नहीं, आप करें तो आप ढूंढे तो रंधावा जी जी तब तक आप सुनाएं। हाँ जी, हाशिम भाई पेश साहब। करो। मेरा वाइंड अप करने का टाइम आ गया। हाँ जी, सॉरी हाशिम भाई साहब, जी आप अभी ढूंढेंगे ना? हाँ, मैं जरा देख रहा हूँ। हाँ तो तब तक रंधावा भाई साहब कह लेते हैं। बिल्कुल ठीक? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ रंधावा भाई शुरू हो जाए आप। हाँ जी जी मनजीत जी हैं कि चले गए हैं? हाँ मनजीत जी आओ। हाँ जी हैगा जी हैगा। हाँ सुनो जी। ਤੁਸੀਂ ना घबराओ, मैं किधर नहीं जाता। रौनक लगी है। हाँ जी हशीम भाई साहब ने बन के रखा है। काश लौट जाएं उस जमाने में। जी मनजीत जी। हाँ जी लौट जाएं। काश लौट जाएं उस जमाने में, प्यार ही प्यार था जिस जमाने में। वाह क्या बात। काश लौट जाएं में, प्यार ही प्यार था जिस जमाने में। शब रोज गुजरते थे उन्हें मनाने में। शब रोज गुजरते थे उन्हें मनाने में, शायद मजा मिलता होगा हमें सताने में। क्यों जी मनजीत जी? हाँ जी शायद मजा मिलता होगा हमें सताने में। ਤੁਸੀਂ पहले मिले होंगे तो जरूर सतांदा मैं। यकतरफा मोहब्बत के कायल नहीं है हम। है जी? हाँ जी। यकतरफा मोहब्बत के कायल नहीं हम, ताली बजती है दोनों हाथ मिलाने से। ताली बजती है दोनों हाथ मिलाने से। इकरार है या के इनकार कुछ तो कहिए। इकरार है या के इनकार तो कहिए, बताने इनकार है या इनकार तो हर है हमें बताने। भाई साहब थोड़ी ना आवाज बहुत कट कट के आ रही है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। अच्छा वीडियो बंद कर लिया नो, ऑडियो बंद कर दियो लेकिन आवाज खुली रहने दियो। नहीं अभी ठीक आ रही है वैसा। अच्छा अब जरा नजदीक थी ना। अच्छा जी हाँ। इकरार है या इनकार कुछ तो कहिए, हर्ज क्या है हमें बताने में। वादा करके फिर ना आना कहिए, वादा करके फिर ना आना क्या कहिए, बड़े चालाक हैं बहाना बनाने में। वादा करके फिर ना आना क्या कहिए, बड़े चालाक हैं बहाना बनाने में। आखिरी शेर है, वक्त ही ना मिला मोहब्बत करने को अरशद, वक्त ही ना मिला मोहब्बत करने को अरशद, जिंदगी बीत गई रोजी कमाने। रोजी कमाने वक्त ही नहीं मिला जी प्यार की। बहुत बढ़िया, थैंक यू। या कई बार ऐसे होता है कि फर्ज निभाने में ही उम्र ही गुजर जाती है। हिना ने हाँ जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे? जब तक हाशमी साहब तैयार हो जाते हैं एक कहे तो मैं एक और सुना दूं। जी क्यों नहीं। हाँ जी अर्ज किया है, जब कभी कोई मुस्कुराने लगे समझ लो कि कयामत आने लगे। हाँ जी मुस्कुराने से समझ लो कि कयामत आने लगे। उड़ जाएगा चैन और नींद रात की, उड़ जाएगा चैन और नींद रात की, जिंदगी यूं ही डगमगाने लगे। उड़ जाएगा चैन और नींद रात की, जिंदगी यूं ही डगमगाने लगे। आईने में बार बार देखना उनका, आईने में
बार बार देखना उनका, आईने में बार बार देखना उनका, समझ लो कि उन पे जवानी आने लगे। बार बार बात है ये तो, कि उन पे जवानी आने लगे। पत्थर को मोम बनाना नहीं आसान, पत्थर को मोम बनाना नहीं आसान, दोस्तों इसको कई जमाने लगे। पत्थर बनाना नहीं आसान, दोस्तों इसको कई जमाने लगे। आगे शेर है, ए बंदाए इश्क की मुश्किल औकात, है बंदाए इश्क की मुश्किल औकात, हुई ठोकाई तो होश ठिकाने लगे। है बंदाए इश्क की मुश्किल औकात, हुई ठोकाई तो होश ठिकाने लगे। दुनिया तो दुनिया थी, दुनिया तो दुनिया थी पर यारो, दुनिया तो दुनिया थी मगर यारो वो भी हम पे जुल्म ढाने लगे। दुनिया तो दुनिया थी मगर यारो वो भी हम पे जुल्म ढाने लगे। आगे शेर है, यही ना कि उनसे हो जाए शादी, यही ना कि उनसे हो जाए शादी, उनके घर वाले यूं ही तरखाने लगे। यही ना कि उनके घर यूं ही तरखाने लगे। मेहनत से बदल जाती हैं तकदीरें, मेहनत से बदल जाती हैं तकदीरें, हम भी आजमाने लगे। था मर्दे मुजाहिद जाग उठा, फिर शादी के शामे आने लगे। था मर्दे मुजाहिद जाग, फिर शादी के शामे आने लगे। आखिरी शेर है, उन्वाने शबाब की निशानी अरशद, उन्वाने शबाब की निशानी अरशद, जब कोई छू कर दिखलाने लगे, जब कोई छू दिखलाने लगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी। जाने क्यों लगता है मुझे कि अरशद भाई साहब आप बीती अब सुनाने लगे। हमें भी यही लग रहा है। मेरे ख्याल में ऐड कर लो इस गजल में। लेकिन बहुत अच्छा सीखा, सही। शुक्रिया बहुत बहुत। अबुल भाई साहब आप म्यूट पर हैं अभी, मैंने आपको म्यूट पे कर दिया था ताकि आवाज की इंटरफेरेंस ना हो। गजल भी मिल गई मुझे, ठीक, अगर कहे तो मैं पेश कर दूं। हो गया, आवाज आ रही? हाँ आपकी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक, अच्छा ये मेरी गजल का मतला है जी, कि अगर कोई लफ्ज आपको मुश्किल लगे तो आप फील फ्री टू आंसर मीनिंग। दिल मेरा अगर मिसले बयाबा कभी होता, दिल मेरा अगर मिसले बयाबा कभी होता, उस्ताद से मैं इतना हरासा कभी होता। और ये शेर देखिएगा कि ऐ काश मेरे घर में कभी रोशनी होती, ऐ काश मेरे घर में कभी रोशनी होती। ये तो नहीं कहता कि चरागां कभी होता, ये तो नहीं कहता कि चरागां कभी होता, कम से कम रोशनी तो होती। ये तो नहीं कहता कि खजा आई ना होती, ये तो नहीं कहता कि खजा आई ना होती, पर दर्द में एक जश्न बहारा कभी होता, पर दर्द में एक जश्न बहारा कभी होता। कब चाहा मुझे चांद सितारे मिले होते, कब चाहा मुझे चांद सितारे मिले होते, दिल के बहलने का तो सामा कभी होता। और अगला शेर है कि दो चार घड़ी साथ वो चलता तो हमारे, दो चार घड़ी साथ तो चलता, साथ वो चलता तो हमारे, रास्ते में रिफाकत का ही उन्वा कभी होता। और आखिरी शेर है कि कांटों के बने हार से
बहला लिया दिल को, कांटों से बने हार से बहला लिया दिल को, सोचा नहीं वो कंचा बदामा कभी होता। ये आखिरी मकता था। अगर कहेंगे अगर टाइम है तो मैं एक यहीं पर एक गजल मेरे सामने है, छोटी छोटी बहर में है, तो मैं पेश करना चाहूंगा। हाँ जी। उसके बाद इजाजत। कि इसका मतलब है कि आ गई एक अजाब है यारो, आ गई एक अजाब है यारो, ये तो मिसले, ये तो सैले शराब है यारो। और ये सुनिएगा हमारे अरशद भाई, और गौर फरमाइएगा कि जिंदगी जिसको जिंदगी कहिए, जिंदगी जिसको जिंदगी कहिए, वो तो दौरे शबाब है यार। सही बात है या गलत है? तो मिसरा उठाओ। सही है। जिंदगी जिसको जिंदगी कहिए, वो तो दौरे शबाब है यारो। जवानी जिंदगी होती, बाकी सब बेकार जी। और ये भी शेर देखने वाला है कि झांकिए रोज घर गरीबा में, झांकिए रोज घर गरीबा में, रोज रोजे हिसाब है यारो। रोजा हर रोज अपना अपना अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी होती है। या मेरी सोच में तातुल है, या जमाना खराब है यारो। या मेरी सोच में तातुल है, या जमाना खराब है यारो। और ये शेर देखिएगा। और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि अब तो मजहब की इन किताबों में, अब तो मजहब की इन किताबों में, नई किताबें जो है, जान लेना सवाब है यारो। मजहब के नाम पे लोग जो जान लेते हैं, वो उनका अपना मजहब है, हमारा मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। और सुनिए एक शेर कि सच कहा तुमने इस जमाने का, सच कहा तुमने इस जमाने का, हाफजा ही खराब है यारो। भूल जाता है जमाना, बड़ी जल्दी भूल जाता है। सही। और जुस्तजुए सुकून दिल हाय, जुस्तजुए सुकून दिल हाय, एक मुसलसल अजाब है यारो। आप सुकून दिल ढूंढने के लिए निकलोगे, एक मुसलसल अजाब में पड़े रहोगे। जुस्तजुए सुकून दिल हाय, एक मुसलसल अजाब है यारो। और मैं कहाँ जर्रा और कहाँ सूरज, मैं कहाँ जर्रा और कहाँ सूरज, औज पर आफताब है यारो। और आखिरी शेर है इसका कि उसको सोते से क्या जगाए हम, जो अभी मैं बेख्वाब है यारो। जो सो रहा है उसको सो नहीं दो, उठाना वकालत है बेकार। ये अब मेरी आखिरी गजल थी। अब जी कोई और भाई पेश करे। मैं अभी हिना कोई उसने अभी आपका हो बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत बढ़िया थी। अभी हिना की पिक्चर्स है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन 2 मिनट के लिए मुझे ब्रेक चाहिए। कोई बात नहीं, फिर कभी से रिकॉर्डिंग अब ऑन हुई है। अब और कोई कहना चाहेंगे? मैं 2 कविताएं पढ़ के समाप्त कर दूं। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। एक है ख्याल। अपने ख्यालों को दर्ज किया करो बरखुरदार। यहाँ कवि खुद से मुखातिब हो रहा है। कहता है अपने ख्यालों को दर्ज किया करो बरखुरदार, ना जाने कब तुम्हारी किसी बात से किसी की जिंदगी बदल जाए। वाह वाह वाह। अपने ख्यालों को दर्ज किया करो बरखुरदार, बहुत अच्छे। ना जाने कब तुम्हारी किसी बात से किसी की जिंदगी बदल जाए। दुनिया भरी पड़ी है मुरझाए हुए चेहरों से, दुनिया भरी पड़ी है मुरझाए हुए चेहरों से, जाने कब कौन सा चेहरा खिल जाए। वाह वाह वाह। कब कौन सा चेहरा खिल जाए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अपने ख्यालों को दर्ज किया करो बरखुरदार, ना जाने कब तुम्हारी किसी बात से किसी की जिंदगी बदल जाए। जिंदगी बदल जाए। दुनिया भरी पड़ी है मुरझाए हुए चेहरों से, जाने कब
कौन सा चेहरा खिल जाए अपने ख्यालों को, अपने ख्यालों को। शुक्रिया। और आखिरी अच्छे जी, अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया भाई साहब। इतबार। हाँ जी। इसमें थोड़ी रूहानियत की झलक है, एक निमानी सी कोशिश। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी जी। इतबार। दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में अत्याचार होता है। अत्याचार होता है जी हाँ, दुनिया के हर कोने में अत्याचार होता है, बार बार होता है, फिर भी ना जाने क्यों। बार बार होता है, फिर भी ना जाने क्यों। इस दिल में हमेशा प्रभु तेरा प्यार होता है जी। इस दिल में हमेशा प्रभु तेरा प्यार होता है, बेशुमार होता है। जिंदगी की डगर में बस यही इतबार होता है, जिंदगी की डगर में बस यही इतबार होता है कि एक तू है जिसकी बदौलत ये बेड़ा पार होता है। क्या बात, दुनिया में न जाने क्यों, दुनिया में न जाने क्यों अत्याचार होता है, बार बार होता है, फिर भी ना जाने क्यों। इस दिल में हमेशा प्रभु तेरा प्यार होता है, क्या बात होता है। जिंदगी की डगर में बस यही इतबार होता है कि एक तू ही है जिसकी बदौलत ये बेड़ा पार होता है। ये बेड़ा पार होता है। बिल्कुल सच्चा, सच्ची शायरी, दुनिया में सच्ची शायरी कहते हैं उसको। शुक्रिया। सच्ची शायरी, बहुत अच्छी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम 2 घंटे से भी ऊपर हो चले हैं, तो अब आप कहीं किसी और ने कुछ सुनाना है? मुझको तो इजाजत देनी होगी, इसलिए मेरे मेडिसिन का टाइम हो रहा है जी हाँ, नहीं 2 से भी 2.5 घंटे हो रहे हैं, तो ठीक है। अब ठीक है हिना, मैं आपकी कलेक्शन ना नेक्स्ट बार एक ही में डाल के करेंगे, ठीक है? नो प्रॉब्लम। और अभी हम कर रहे हैं एवरी 2 वीक्स, तो 2 हफ्ते में हमारा हो जाएगा 7th of March, ठीक है, संडे को। मैं कंफर्म नहीं कर सकती, मैं मंथ में सिर्फ 1 टाइम, एक्चुअली आज भी बड़ी मुश्किल से ज्वाइन कर पाई हूँ मैं। अच्छा, महीने में एक बार? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ आप 4 वीक में करें, जो 2 हफ्ते में कर सकते हो 2 हफ्ते में कर लेंगे। नो प्रॉब्लम। आप मुझे आप आया करें, क्योंकि हम समझते हैं आपकी पढ़ाई के कारण आपके पास समय कम होता होगा। जी जी यस चलता रहेगा, जो आ जाएगा तो अच्छी बात है। और नई नई चीजें अच्छी लिख करके ला। श्योर। अब मेरे को लिंक सेंड कर दिया करे। हाँ, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दिया है। एक्चुअली मैंने उसमें डिलीट मार दिया बिकॉज मेरे बहुत ज्यादा ग्रुप और भी हैं। हाँ, मेरे सबका यही हाल है। सो दैट्स व्हाई वो तो मेरे को इंडिविजुअली कर दिया करो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। नहीं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी ने बहुत ही अच्छा कहा आज। और अरशद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। जी बहुत अच्छा। जी नेक्स्ट टाइम मैं हेडफोन लगा करके जी सुनने में ना सही नहीं होगा, हेडफोन से सही होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, हम आज का प्रोग्राम फिर यहाँ पर खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। और रेडियो सिलोन, मुझे याद है रेडियो सिलोन। सही है, तो फिर मुलाकात होती है 7 मार्च को और हर 2 हफ्ते में हम ये लगातार होता ही रहेगा, आपको ख्याल जहन में ही रखना। ज्वाइन कर सके ठीक है, ठीक है, नहीं तो अगली बार से ही तो 8 से चलेगा। मोनिका जी कल है प्रोग्राम? कल नहीं है, तो उसमें 2 डेट लिखी हुई है आपने। 22 ओके बात, अच्छा मेरे से गलती हुई। वो पता क्या है, मैंने शुरू किया कि शुरू आज से 8 से 12 तक, ताकि अगर कोई लेट जाना चाहे इसलिए। तो 1 मिनट, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।